हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 20 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों सीक्वेंस दे के रखा है, ए एन के नाम से एंड बी एन के नाम से। अभी सीक्वेंस कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने है। अभी ये दोनों सीक्वेंस के सहायता से दोनों सीरीज बना के रखे। एक सीरीज है 1/an के नाम से, मैंने इसका नाम दे दिया अपने कन्वीनियंस के लिए cn दे दिया। ठीक है, और एक सीरीज है 1/bn के नाम से, मैं यहाँ पे भी अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको dn नाम दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज में से कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, इसके ऊपर ही तुम्हें यहाँ पे चर्चा करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क ये होगा कि ये दोनों सीरीज दिखने में कैसे आ रहा है उसको एक बार यहां से लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट कर लो 1/an मतलब मेरा जो सीरीज है cn, ये दिखने में कैसे हो रहा है। ये दिखने में कुछ इस टाइप से आ रहा है। an क्या है, log of n प्लस log of n होल रेज टू द पावर log of n। तो यहाँ पे log of n प्लस log of n होल रेज टू द पावर log of n, ये तुम्हारे पास cn सीरीज जो है वो दिखने में कुछ इस टाइप से है। एंड dn सीरीज दिखने में कैसे है, एक बार इसको जस्ट नोट कर लो क्योंकि तुम्हें तो करना यहाँ से ही है। ये दिखने में है, अच्छा bn कैसे दिख रहे थे, n रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन log n। अच्छा, तो यहाँ पे 1/n रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन log n। अच्छा ठीक है, अभी ये दोनों सीरीज में से कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है ये हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पे एकदम बेसिक सा एक चीजें यहाँ पे मैं तुमसे डिस्कस करूंगा कि log ऑफ n, अच्छा n शुरू हो रहा था 3 से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में था, देखो क्वेश्चन में था तो यहाँ पे भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में था, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुमसे मैं एक बेसिक चीजें तुमसे मैं डिस्कस करूंगा, log ऑफ n प्लस log ऑफ n। ठीक है, तो log फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, n शुरू हो रहा है 3 से, तो ये जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन log ऑफ n होगा, हा या ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन log ऑफ n होगा। तो दैट मीन्स यहां से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि 1/log ऑफ n प्लस log ऑफ n ये हो जाएगा लेस देन 1/log ऑफ n। इज इट ओके और नॉट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे लेके जाते हैं थोड़ा सा और। तो अभी मैं क्या करेंगे, बोथ साइड में पावर में log n ले लेंगे, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर, ना तो इसके ऊपर। तो मेरा ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर तो मेरे को जाना है, ये तो मेरा एम है, इसलिए मैंने पावर में log n ले लेंगे। ठीक है, चलो log n ले लेते हैं पावर में, log ऑफ n प्लस log ऑफ n। तो ये हमने पावर में log n लिया जो कि लेस देन 1/log ऑफ n रेज टू द पावर log ऑफ n। अभी देखो log n फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पावर में लिया वो इंक्रीजिंग सेंस में लिया। ठीक है, क्योंकि log फंक्शन है इंक्रीजिंग, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेप के बाद हम ये स्टेप को लिख पा रहे हैं। राइट, अच्छा, तो अभी तुम देखो, इसको देखते ही दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि देखो ये जो सीक्वेंस की मैं यदि बात करी, ये सीक्वेंस है पॉजिटिव का, ये सीक्वेंस भी पॉजिटिव का है, तो इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन टेस्ट आ रहा है, हाँ या ना। तो कंपैरिजन टेस्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। ये सीरीज यदि, मतलब ये सीक्वेंस को लेके मैंने यदि एक सीरीज बना लिया log ऑफ n रेज टू द पावर log ऑफ n, और ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो गया, देन बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट
कि ये जो है मतलब ये जो है ये हमारा Cn है, क्योंकि मैंने इसको ले लिया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, मैं शुरू में ही ले लिया था, क्योंकि मेरे को बार बार इसको लिखने में टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा कि ये होगा कन्वर्जेंट बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। देखो कंपैरिजन टेस्ट तुम्हें यदि नहीं आते हैं तो मैं बोलूंगा वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, चिंता का विषय नहीं है। कोई भी टेक्स्ट बुक को उठाओ, तुम्हें ये कंपैरिजन टेस्ट तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, उसको रीड कर लो, उसके बाद यहाँ से फिर से वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, अच्छा तो मेरा अभी टारगेट ये है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है हाँ या ना। चलो देख लेते हैं। देखो तो ये जो सीरीज है इसका कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम एक थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सीक्वेंस है, मतलब जो सीक्वेंस से सीरीज बन रहा है, कौन से सीक्वेंस से सीरीज बन रहा है, 1/log(n) रेज़ टू द पावर log(n) और ये जो है ये सीक्वेंस होते हैं डिक्रीजिंग सेंस में। ठीक है, अच्छा तो मैं अभी क्या करेंगे, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे टू चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ दैट सीरीज। तो इसका हम क्या करेंगे, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दिमाग में लेते हुए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि तुम्हें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आते हैं, यदि नहीं आते हैं तो चिंता का विषय नहीं है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो। जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी तुम्हें कोई भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको पढ़ना ही है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं इसका कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को मैं यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो मैं क्या करेंगे, ये सीरीज से हम एक दूसरा सीरीज बना लेंगे। ठीक है, 2n log ऑफ n की जगह पे 2n रेज़ टू द पावर n की जगह पे 2n। अभी ये सीरीज का कन्वर्जेंसी हम चेक करेंगे, यस और नो, बाय अप्लाइंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको दिखने में कुछ इस टाइप से है, n log ऑफ 2 और यहाँ पे n log ऑफ 2 इस टाइप से है। तो ये जो है ये सीक्वेंस को मैंने यदि नाम दे दिया अल्फा n, तो अल्फा n रेज़ टू द पावर 1/n, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहे हैं, मैं अभी ये सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉशी रूट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग कॉशी रूट टेस्ट हम क्या करेंगे, अल्फा n रेज़ टू द पावर 1/n करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे n log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर log ऑफ 2। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो है ये कहां पे जाएगा, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो बाय अप्लाइंग रूट टेस्ट आवर दिस सीरीज 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन क्या थे, n log ऑफ 2 होल रेज़ टू द पावर n log ऑफ 2, यही था। तो ये जो था ये हो गया कन्वर्जेंट। तो ये यदि कन्वर्जेंट हो गया देन बाय अप्लाइंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या हो जाएगा कि तुम्हारे 1/log ऑफ n रेज़ टू द पावर log ऑफ n, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे इसको लेके तुमने यदि एक सीरीज बनाया, यहाँ पे इसको लेके तुमने यदि यहाँ पे एक सीरीज बना लिया 1/log ऑफ n रेज़ टू द पावर log ऑफ n, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। जब बड़े बड़े सीरीज कन्वर्ज करता है और हम काम करते हैं पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनता है उनके ऊपर, तब ये इंप्लाई करता है छोटा वाला सीरीज जो है ये भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब मेरे यहाँ पे Cn था, इसको मैंने Cn नाम से दिया था। ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। इज इट ओके और नॉट? देखो यहाँ पे हमने कुछ भी यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने केवल मैं यदि बताया कि यहाँ पे केवल इसका ही काम था, बाकी जो है कंपैरिजन टेस्ट तुम्हें तो ये पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये भी तुम्हें पढ़ के जाना है क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही दोनों को अप्लाई, तो इसको ही अप्लाई करके सीरीज Cn जो है, मतलब मैंने इसका नाम दे दिया सीरीज Cn करके, वैसे ये सीरीज 1/an है, मैंने Cn नाम दिया, तो ये हो गया कन्वर्जेंट। तो ये हो गया कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये होगा डाइवर्जेंट, इसको डिस्कार्ड करो, इसको डिस्कार्ड करो। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास A एंड D होल्ड पे है। ठीक है, चलो अभी तुम्हारे पास 1/bn जो है इसको अभी तुम्हें इसको लेके चर्चा करना है। ठीक है, तो उसके पहले मैं अपना पेज को इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कर जाओ। देखो
तो अभी हम क्या करेंगे, 1/bn को लेके अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1/bn ये सीरीज दिखने में कैसे है वो एक बार देखो, 1/n⁻⁴ 1 + 1/log(n), ये दिखने में कुछ इस टाइप से है। तो दैट मीन्स ये जो है इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, n × n⁻⁴ 1/log(n). इज इट ओके और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलो अभी देखो, अच्छा इसको मैंने क्या नाम दिया था, dn नाम दिया था, है ना। तो मेरे पास dn जो है, dn मिल गया 1/n × n⁻⁴ 1/log(n). तो मैंने क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे n आ गया ना, तो मैं अभी एक और सीक्वेंस ले लेंगे βn जो कि 1/n है। तो अभी देखो dn अपॉन βn ये तुम्हें क्या देगा, 1/n⁻⁴ 1/log(n). इज इट ओके? अच्छा तो अभी मैं यदि लिमिट ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट क्या होगा, ये जो है ये जो जगह पे जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वही होगा इसका लिमिट। अभी ये कौन सी जगह पे जाएगा, ये तो हम क्लास 12 में सीख के आए हैं। कैसे करते हैं हम n⁻⁴ 1/log(n), इसका लिमिट हमें निकालना है। तो इसको हमने पकड़ लेते हैं, कोई भी नाम दे दो कि मैंने y पकड़ लिया, तो मेरे को अभी इसका लिमिट निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, log ले लेंगे बोथ साइड पे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ पे 1/log(n) × log(n) हो जाएगा जो कि 1 है। तो लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग को तुम बाहर ले आओ क्योंकि लिमिट लॉग लिमिट इंटरचेंज करता है, क्योंकि लॉग होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे 1, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y जो है ये हो जाएगा e। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है तुम्हारे पास n⁻⁴ 1/log(n) जो है ये चला जाता है e पे। दैट मीन्स ये जो है ये चला गया 1/e पे, जो कि एक फाइनाइट नंबर है और नॉन जीरो भी है। तो बाई अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी तुम्हें यदि याद नहीं आ रहा है या फिर तुम्हें यदि इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोई भी टेक्स्ट बुक को तुम यहाँ पे पकड़ लो, पकड़ के इसको रीड करके फिर से यहाँ से कंटिन्यू करो। देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कॉची कंडीशन टेस्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुम सीरीज का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इज इट ओके? क्लियर है? तो बाई अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे मैंने जो βn लिया था, βn क्या लिया था, 1/n, तो ये तो डाइवर्जेंट है, और dn अपॉन βn जो है वो एक नॉन जीरो फाइनाइट संख्या भी हमें मिल गया। तो दैट मीन्स बाई अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT हियर वी कैन से दैट कि यहाँ पे मैंने सीरीज का क्या नाम लिया था, वैसे dn लिया था, है ना। तो here we can say that this series dn is DGT, मतलब डाइवर्जेंट, बिकॉज here our नोन सीरीज जो हमने लिया था βn ये डाइवर्जेंट है। बाय अप्लाइंग LCT से हम बता सकते हैं कि dn मतलब मेरे 1/bn वाला जो सीरीज है ये है डाइवर्जेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि बोथ आर कन्वर्जेंट, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो है वो होगा कन्वर्जेंट एंड सेकेंड वाला जो है वो होगा डाइवर्जेंट। इज इट ओके? क्लियर है? एकदम बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था। बात को समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर की मैं यदि बात करें, इसका आंसर हो जाएगा, मैं पेज को इरेज कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए से ही, बाकी सभी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आशा करता है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय की हो। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के एक सिस्टमेटिक वे में लेना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आशा करता है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।